साथी अब अपने घर चलना है। लगी लगन बस एक यही, लगी लगन बस एक यही। प्रभु के नूर हैं हम, आसमां के हूर हैं, हमें इस जहां को पावन करना जरूर है। प्रभु के नूर हैं हम, आसमां के हूर हैं, हमें इस जहां को पावन करना जरूर है। वसुंधरा पर दिव्य रूप में, वसुंधरा पर दिव्य रूप में फिर से हमें उतरना है, फिर से हमें उतरना है। लगी लगन बस एक यही, लगी लगन बस एक यही, हमें तपस्या करना है, बन के तपस्वी मूरत साथी अब अपने घर चलना है। लगी लगन बस एक यही, लगी लगन बस एक यही, हमें तपस्या करना है, बन के तपस्वी मूरत साथी अब अपने घर चलना है। लगी लगन बस एक यही, 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 लगी लगन बस एक यही। ओम शांति। 10 तारीख की मुरली। मीठे बच्चे, अमर बाबा आया है। कौन आया है? अमर बाबा आया है। तुम्हें ज्ञान का तीसरा नेत्र देने, तुम्हें ज्ञान का तीसरा नेत्र देने, अभी तुम तीनों कालों और तीनों लोकों को जानते हो। अभी तुम तीनों कालों और तीनों लोकों को जानते हो। तीसरे नेत्र के द्वारा तीनों काल और तीनों ही लोकों को हम जानते हैं। प्रश्न है, रूहानी बाप रूहों को वर्षा किस आधार पर देते हैं? रूहानी बाप रूहों को वर्षा किस आधार पर देते हैं? बाबा ने कहा, पढ़ाई के आधार पर वर्षा मिलता है, ये 100% सर्टेन है, लेकिन मिलता है पढ़ाई के आधार पर। जो बच्चे अच्छी रीति पढ़ते हैं, जो बच्चे अच्छी रीति पढ़ते हैं, देह अभिमान को छोड़ देही अभिमानी रहने का पुरुषार्थ करते हैं।
देहे अभिमान को छोड़ देही अभिमानी हो रहने का पुरुषार्थ करते हैं, उन्हें ही बाप का वर्षा मिलता है। उन्हें ही बाप का वर्षा मिलता है। लौकिक बाप सिर्फ बच्चों को वर्षा देते, लौकिक बाप सिर्फ बच्चों को वर्षा देते, माना बच्ची को पहले नहीं मिलता था ना, बच्चे को ही मिलता था। पारलौकिक बाप का संबंध तो रूहों से है। बाबा बच्ची या बच्चा ऐसा नहीं देखते हैं, पारलौकिक बाप का संबंध तो रूहों से है, इसीलिए रूहों को वर्षा देते हैं। रूहानी बाप है ना, तो रूहों को वर्षा देते हैं। गीत है, भोलेनाथ से निराला कोई और नहीं। ओम शांति। रूहानी बच्चे रूहानी बाप से अमर कथा सुन रहे हैं। इस मृत्यु लोक से अमर लोक में जाने के लिए निर्वाण धाम को अमर लोक नहीं कहा जाता। अमर लोक जहां तुम अकाले मृत्यु को नहीं पाते हो, इसीलिए उनको अमर लोक कहा जाता है। रूहानी बाप जिसको अमरनाथ कहा जाता है, जरूर अमर लोक में ले जाने के लिए मृत्यु लोक में कथा सुनाएंगे। 3 कथाएं भारत में ही मशहूर है। अमर कथा, सत्यनारायण की कथा, तीजरी की कथा। भक्ति मार्ग में तो तीजरी का अर्थ कोई समझते ही नहीं है। ज्ञान का तीसरा नेत्र सिवाय ज्ञान सागर अमर बाबा के कोई दे ना सके। ये भी झूठी कथाएं सुनाते हैं। मीठे मीठे रूहानी बच्चे अब जान गए हैं कि हमको अब ज्ञान का तीसरा नेत्र मिल रहा है, जिस तीसरे नेत्र से तीनों कालों तीनों लोकों को तुम जान चुके हो। मूल वतन, सूक्ष्म वतन, स्थूल वतन के आदि मध्य अंत को भी जान चुके हो। इसीलिए बच्चे अपने को त्रिकालदर्शी भी समझते हैं। तुम मीठे मीठे बच्चों, बिगर सृष्टि में कोई त्रिकालदर्शी नहीं होता है। जिनको तीसरा नेत्र मिला है, वही बाबा के बच्चे त्रिकालदर्शी हैं। उनके सिवाय कोई भी त्रिकालदर्शी नहीं होता है। तीनों कालों अर्थात सृष्टि के आदि मध्य अंत को नहीं जानते। मूल वतन, सूक्ष्म वतन, स्थूल वतन को बहुत जानते हैं, परंतु तीनों कालों के आदि मध्य अंत को कोई नहीं जानते। अब मीठे मीठे रूहानी बच्चे रूहानी बाप से सुन रहे हैं। अटेंशन खिंचवाया बाबा ने हमारा। किससे सुन रहे हैं? रूहानी बाप से सुन रहे हैं। और हम कौन हैं? मीठे मीठे
रूहानी बच्चे। हम उनके बच्चे बने हैं। एक ही बार तुम रूहानी बच्चों को रूहानी बाप मिला है। रूहों को पढ़ाते हैं और सब देह अभिमानी होने के कारण कहते हैं मैं यह पढ़ता हूं, मैं यह करता हूं। देह अभिमान आ जाता है। अभी इस संगम पर रूहानी बाप आकर रूहानी बच्चों को कहते हैं बच्चे तुम अच्छी रीति पढ़ो। बाप से हर एक बच्चा वर्षा लेने का हकदार है, क्योंकि सब रूहानी बच्चे हैं ना। लौकिक संबंध में सिर्फ बच्चा वर्षे का हकदार होता है। इस पारलौकिक संबंध में सभी बच्चों रूहों को वर्षा मिलता है। अमरनाथ की भी कथा सुनाते हैं। कहते हैं पार्वती को पहाड़ों पर कंदराओं में जाकर कथा सुनाई और कथा सुनते सुनते क्या हुआ, पार्वती सो गई। तो ऐसे ही ये मुरली सुनते सुनते, अमरनाथ की अमर कथा है ना, तो कई बच्चों को बहुत शांति मिलती है और सो जाते हैं। तो बाबा ने कहा अब तुम बच्चे जानते हो झूठ क्या है, सच क्या है। कि अमरनाथ बाबा वर्तमान में प्रैक्टिकल आकर के हम आत्माओं पार्वतियों को कथा सुना रहे हैं। सच तो जरूर सच्चा बाबा ही सुनाएंगे। बाप एक ही बार सच सुनाए सच खंड का मालिक बनाते हैं। तुम जानते हो इस झूठ खंड को आग लगनी है। जो कुछ देखने में आता है ये नहीं रहेगा। समय बाकी थोड़ा है। ये शिव बाबा का ज्ञान यज्ञ है। जैसे लौकिक संबंध में भी बाप यज्ञ रचते हैं, कोई रुद्र यज्ञ रचते हैं, कोई गीता यज्ञ रचते हैं, कोई रामायण यज्ञ रचते हैं। ये है शिव बाबा का रुद्र ज्ञान यज्ञ। यह अविनाशी यज्ञ है। तुम बच्चे जानते हो हम अमरपुरी में जा रहे हैं। बाकी थोड़े मिनट का रास्ता है। थोड़े रोज का भी नहीं कहा बाबा ने, थोड़े मिनट का रास्ता है। कोई भी मनुष्य को ये पता नहीं है, वह तो कह देते हैं मृत्यु लोक से अमर लोक में जाने के लिए 40,000 वर्ष पड़े हैं। अमरलोक सत्य को कहा जाता है। तुम बच्चों को अभी बाबा सन्मुख बैठकर अमर कथा, तिजरी की कथा, सत्यनारायण की कथा सुनाते हैं। भक्ति मार्ग में क्या क्या होता है वो तो देखा। भक्ति मार्ग का कितना विस्तार है। जैसे झाड़ का बड़ा विस्तार होता है, वैसे ही भक्ति का भी बड़ा कर्म कांड का झाड़ है। यज्ञ, व्रत, नेम, जप, तप आदि कितना करते हैं। इस जन्म के भक्त तो बहुत बैठे हैं। मनुष्य की वृद्धि होती रहती है। तुम भक्ति मार्ग में आए हो तब से दूसरे धर्म स्थापन हुए हैं। हर एक का अपने धर्म से कनेक्शन है। हर एक की रस्म रिवाज अलग है। भारत अमरपुरी था, भारत अब अमर लोक बन रहा है। तुम आदि सनातन देवी देवता धर्म वाले थे, परंतु अब पतित होने के कारण तुम अपने को देवता कहला नहीं सकते। ये तुमको भूल गया है कि हम देवता थे। जैसे कहते क्राइस्ट ने हमारा धर्म स्थापन किया तो हमारे क्रिश्चियन चले आए हैं। ऐसे नहीं कि यूरोपियन धर्म के हैं। वैसे तुम हिंदुस्तान में रहने वाले अथवा भारत में रहने वाले देवी देवता धर्म के हो, परंतु अपने को देवता कहला नहीं सकते। समझते हो हम तो पापी, नीच, कंगाल, विकारी हैं। भक्ति मार्ग में मनुष्य दुखी होते हैं तो बाप को ही पुकारते हैं। ये सिर्फ तुम ब्राह्मण बच्चे ही जानते हो कि जिस बाप को पुकारते आए हैं वो हमको
बेहद का वर्षा देने के लिए अमर कथा सुना रहे हैं। हम अमरपुरी के मालिक बनने वाले हैं। अमरपुरी को स्वर्ग कहा जाता है। तुम कहेंगे हम स्वर्गवासी बनने के लिए पुरुषार्थ कर रहे हैं, और दूसरे को सुनेंगे तो कहेंगे अरे अरे सुबह सुबह क्या बात कर रहे हो। लेकिन स्वर्गवासी वास्तव में किसको कहा जाता है वो हमको मालूम है। कलयुग में मनुष्य मरते हैं तो कहते स्वर्गवासी हुआ। अब उसने कोई स्वर्ग में जाने के लिए पुरुषार्थ थोड़े किया, तुम तो पुरुषार्थ कर रहे हो। अमरपुरी वैकुंठ में जाने के लिए पुरुषार्थ कराने वाला कौन? अमर बाबा, जिसको अमरनाथ भी कहा जाता है। इस यज्ञ को पाठशाला भी कहा जाता है। दूसरे कोई पाठशाला को यज्ञ नहीं कहेंगे। यज्ञ अलग रचे जाते हैं जिसमें ब्राह्मण लोग बैठ मंत्र पढ़ते हैं। तो बाप कहते हैं तुम्हारा ये कॉलेज भी है, यज्ञ भी है, पाठशाला भी है, कॉलेज भी है, दोनों इकट्ठे हैं। तुम जानते हो इस ज्ञान यज्ञ से विनाश ज्वाला प्रज्वलित हुई। इसमें सारी पुरानी दुनिया स्वाहा हो जाती है, फिर नई दुनिया बननी है। इसका नाम ही है महाभारी महाभारत लड़ाई। इस जैसी लड़ाई और कोई होती नहीं। कहते हैं युद्ध में मूसलों से लड़ाई हुई, तुम्हारे साथ लड़ाई तो है नहीं, इसको महाभारत लड़ाई क्यों कहते हैं? भारत में तो एक ही धर्म होता है ना, मौत तो बाहर है, यहाँ लड़ाई की तो बात ही नहीं है। बाप समझाते हैं तुम्हारे लिए नई दुनिया चाहिए तो जरूर पुरानी दुनिया का विनाश होगा। हमारे खातिर इतने सारे बेचारे चले जाएंगे, है ना। तुम बच्चों की बुद्धि में विराट रूप का भी सारा ज्ञान है, ये भी समझते हो जो कल्प पहले आए थे वही आएंगे, देवता बनेंगे। बुद्धि का काम है। हम जितने ब्राह्मण बने हैं अब फिर देवता बनेंगे। प्रजापिता ब्रह्मा भी गाया हुआ है। परम पिता परमात्मा ब्रह्मा द्वारा मनुष्य सृष्टि रचते हैं, इसीलिए ब्रह्मा को प्रजापिता कहा जाता है। परंतु कैसे कब रचते हैं ये कोई भी नहीं जानते। क्या शुरू में मनुष्य नहीं है जिनको रचते हैं? बुलाते ही हैं हे पतित पावन आओ। तो जब मनुष्य पतित होते हैं तब तो बाप आए। दुनिया को बदलना है, तुमको बाप नई दुनिया के लायक बनाते हैं। अभी सब सतो प्रधान बन रहे हैं। बाप ने समझाया है हर एक मनुष्य मात्र को, हर चीज को सतो रजो तमो में आना होता है। दुनिया नई से पुरानी जरूर होती है। कपड़ा भी नया पहनते हैं तो फिर पुराना होता है। तुमको ज्ञान मिला है सच्ची सत्यनारायण की कथा, अभी तुम सुन रहे हो। गीता है सर्व शास्त्रमयी शिरोमणि, बाकी हैं उनके बाल बच्चे। जैसे ब्रह्मा की वंशावली है वैसे गीता है मुख्य। ऊंच ते ऊंच माँ बाप, बाकी हैं बच्चे। अभी माँ बाप से वर्षा मिल सकता है, बाकी कितने भी शास्त्र पढ़े कुछ भी करें वर्षा मिल ना सके। करके जो शास्त्र पढ़ते हैं उनकी कमाई बहुत अच्छी होती है, वह तो हो गया अल्पकाल के लिए। यहाँ तुम बच्चे सुनते हो तो कितनी कमाई करते हो। 21 जन्मों के लिए विचार करो। वह एक सुनाएंगे सब उनको पैसा देंगे। यहाँ बाप तुम बच्चों को सुनाते हैं, तुम 21 जन्मों के लिए कितने शाहूकार बनते हो। वहां सुनाने वाले की जेब भरती है और यहाँ सुनने वाले की जेब भरती है। माना
21 जन्मों का वर्षा मिलता है। भक्ति आदि करना प्रवृत्ति मार्ग का काम है। तुम हो प्रवृत्ति मार्ग वाले, तुम जानते हो स्वर्ग लोक में हम पूज्य थे, नहीं तो 84 जन्मों का हिसाब कहां से आए। ये है रूहानी ज्ञान जो सुप्रीम रूह ज्ञान सागर से मिलता है। पतित पावन बाप ही सबके सदगति दाता है। हम बच्चों को अमर कथा सुना रहे हैं। जन्म जन्मांतर झूठी कथाएं सुनते आए हैं। अब सच्ची कथा सुनकर तुम 16 कला संपूर्ण बनते हो। चंद्रमा को 16 कला संपूर्ण कहा जाता है, सूर्य के लिए नहीं कहते हैं। तुम जानते हो हम आत्माएं भविष्य में सर्वगुण संपन्न 16 कला संपूर्ण होंगी। फिर आधा कल्प के बाद उसमें खाद पड़ जाती है। अभी तुम समझते हो हम फिर से सर्वगुण संपन्न 16 कला संपूर्ण 100 देवता फिर से बन रहे हैं। हम आत्माएं पहले अपने घर जाएंगे, फिर हम शरीर धारण कर 100 देवता बनेंगे, फिर चंद्रवंशी घराने में आएंगे। 84 जन्मों का हिसाब किताब चाहिए। किस युग में, किस वर्ष में कितने जन्म हुए। बाप ने 84 जन्मों की सच्ची सच्ची कथा सुनाई। तुम बच्चों को कहेंगे तुम भारतवासी 84 जन्म लेते हो, अपने को एक तो ब्राह्मण समझना पड़े। मम्मा बाबा कहते हो ना, वर्षा शिव बाबा से लेते हो, ब्रह्मा बाबा द्वारा। ब्रह्मा भी उनका हो गया, ब्रह्मा से वर्षा मिल ना सके। ये भी भाई हो गया, ये शरीरधारी है। तुम सब बच्चे वर्षा उनसे लेते हो, शिव बाबा से, इनसे नहीं। जिससे वर्षा नहीं पाना है उनको याद नहीं करना है। क्या कह दिया, पर इनके थ्रू तो मिलेगा, इसलिए हम बाइकआउट तो नहीं कर सकते। भले शिव बाबा कह रहा है, परंतु हाँ, उनकी देह में ना फंस जाए, वो गुरुडम वाली भावना ना आ जाए, इसलिए बाबा हम बच्चों को कहते हैं। एक शिव बाबा को ही याद करना है, उनको ही कहते हैं तुम मात पिता हम बालक तेरे। तुम इनके पास आते हो तो बुद्धि में रहता है, हम शिव बाबा के पास जाते हैं। याद शिव बाबा को ही करना है। आत्मा बिंदी है, उसमें 84 जन्मों का पार्ट नोधा हुआ है। आत्मा भ्रुकुटी के बीच में रहती है, उड़ती भी सेकंड में है। मैं आत्मा एक शरीर छोड़ दूसरा लेती हूँ, भ्रुकुटी के बीच जाए विराजमान होता हूँ। बुद्धि में समझ है हमारी आत्मा ऐसी है। सतयुग में तो कोई ऐसी चीज देखने की आशा भी नहीं रहती है, ज्ञान भी नहीं रहता है और ऐसी आश भी नहीं रहती है। आत्मा को देख सकते हैं दिव्य दृष्टि से, कोई इन आंखों से देखने की बात नहीं है। भक्ति मार्ग में ही साक्षात्कार करती है। जैसे रामकृष्ण का शिष्य विवेकानंद था, उसने बताया मैं सामने बैठा था तो उनकी आत्मा निकल मेरे में प्रवेश हो गई। ऐसे कोई होता नहीं है। आत्मा कैसे एक शरीर छोड़ दूसरे में प्रवेश करती है, ये सब बातें तुम बच्चों को अभी समझाई गई है। अभी तुम समझते हो हम अमर लोक में जाने के लिए पुरुषार्थ कर रहे हैं। अमर लोक में हम जन्म लेंगे, वहां हम गर्भ महल में होंगे। यहाँ तो गर्भ जेल में बहुत त्राही त्राही करते हैं। जन्म भी दर्दनाक है, मृत्यु भी दुखदाई है। अब आधा कल्प के लिए बाबा तुमको सब दुखों से छुड़ाते हैं, तो कितना प्यार से ऐसे बाबा को याद करना चाहिए। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति
माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार है, पहली पॉइंट, स्वयं को रूह समझ रूहानी बाप से पढ़कर पूरा वर्षा लेना है। स्वयं को रूह समझ रूहानी बाप से पढ़कर पूरा वर्षा लेना है। सचखंड का मालिक बनने के लिए सच्ची कथा सुननी और सुनानी है। सचखंड का मालिक बनने के लिए सच्ची कथा सुननी और सुनानी है। दूसरी पॉइंट, जिस बाप से बेहद का वर्षा मिलता है उनको ही याद करना है। जिस बाप से बेहद का वर्षा मिलता है उनको ही याद करना है, किसी देहधारी को नहीं। इवन ब्रह्मा बाबा को भी याद नहीं करना है। बाबा ने कहा किसी देहधारी को नहीं। इस पुरानी दुनिया को आग लगनी है। सब तैयारी हो चुकी। इस पुरानी दुनिया को आग लगनी है, इसलिए इसे देखते भी नहीं देखना है। इसीलिए इसे देखते भी नहीं देखना है। आज का वरदान है, मनमना भाव की विधि द्वारा मनमना भाव की विधि द्वारा मन रस की स्थिति का अनुभव करने वाले और कराने वाले, मन रस की स्थिति का अनुभव करने और कराने वाले सर्व बंधन मुक्त भव। सर्व बंधन मुक्त भव। जो बच्चे लोहे की जंजीरें और महीन धागों के बंधन को तोड़ दैहिक संबंधों की जंजीरें माना लोहे की जंजीरें और महीन धागों के बंधन को तोड़ बंधन मुक्त स्थिति में रहते हैं, मन के अनेक छोटे छोटे अपने ही महीन धागे हैं ना, महीन धागों के बंधन को तोड़ बंधन मुक्त स्थिति में रहते हैं। वे कलयुगी स्थूल वस्तुओं की रसना, वे कलयुगी स्थूल वस्तुओं की रसना व मन के लगाव से मुक्त हो जाते हैं। वह मन के लगाव से मुक्त हो जाते हैं। उन्हें देह अभिमान व देह के पुरानी दुनिया की, उन्हें देह अभिमान व देह के पुरानी दुनिया की कोई भी वस्तु जरा भी आकर्षित नहीं करती है। कोई भी वस्तु जरा भी आकर्षित नहीं करती है। जब कोई भी इंद्रियों के रस अर्थात विनाशी रस के, जब कोई भी इंद्रियों के रस अर्थात विनाशी रस के
तरफ आकर्षण ना हो, विनाशी रस की तरफ आकर्षण ना हो, तब अलौकिक अतीन्द्रिय सुख व मन रस स्थिति का अनुभव होता है। तब अलौकिक अतीन्द्रिय सुख व मन रस स्थिति का अनुभव होता है। इसके लिए निरंतर मन मना भाव की स्थिति चाहिए। इसके लिए निरंतर मन मना भाव की स्थिति चाहिए। स्लोगन, सच्ची सेवा वह है, सच्ची सेवा वह है जिसमें सर्व की दुआओं के साथ खुशी की अनुभूति हो, जिसमें सर्व की दुआओं के साथ खुशी की अनुभूति हो। ओम शांति। ये जून मास हमारी मीठी मम्मा के यादगार का मास है और सभी को स्वाभाविक रीति से मम्मा की स्मृतियां भी आती ही हैं। तो इस मास में विशेष संस्कार शुद्धिकरण की योग भट्टियां गुजरात जोन स्तर पर रखी गई हैं और 2 भट्टियां हो चुकी हैं, 2 ग्रुप में टीचर्स की, और तीसरी भट्टी अभी भाइयों के लिए रहेगी जो 12-13 जून शनि रवि आता है। तो भाइयों की भट्टी रहेगी, उसका लिंक हम आप सभी को ओम शांति व्हाट्सएप ग्रुप में भेज देंगे और उसकी दिनचर्या भी भेज देंगे। अभी आई नहीं है हमारे पास, आएगी तुरंत हम वो दिनचर्या और उसका लिंक आदि भेज देंगे। और शायद जूम पर उसका आईडी पासवर्ड भी आता है, अभी 2 भट्टियों में तो आया था, वो भी भेज देंगे। जिसको जूम पर जुड़ना है उस पर जुड़ेंगे और जिसको यूट्यूब पर जुड़ना है तो यूट्यूब पर भी जुड़ सकेंगे। बाकी मम्मा का मास है तो विशेष 1 वीक की भट्टी रखने का विचार किया है और हम समझते हैं कि ज्यादा से ज्यादा 5 या 6 भाई बहनें एक ग्रुप में आए और इस तरह से सुबह और शाम 2 टाइम बाबा के रूम में योग भट्टी रखने का विचार किया है। 17 तारीख गुरुवार से 24 तारीख गुरुवार तक यहाँ बाबा के रूम में योग भट्टी रहेगी। सुबह 8 से 12 बजे, शाम को 4 से 8 बजे। इसमें हमको अपना टाइम फोन करके अवश्य लिखवा दें और जो नौकरी आदि पर जाते हैं वो शाम के समय आ सकते हैं, लेकिन जो घर पे ही हैं वो कृपया सुबह के समय आए और कम से कम 1 घंटा अवश्य योग के लिए दें। अगर 2 घंटा चाहते हैं तो 2 घंटे भी दे सकते हैं, लेकिन उसमें सुस्ती ना हो, पूरा अलर्ट होकर के जो 2 घंटे बैठ सकते हैं तो 2 घंटे दें, नहीं तो मिनिमम हर एक ब्राह्मण को 1 घंटा अपना अवश्य देना है। तो पहले 8 से 9 के हम नाम लिखेंगे, उसमें अगर 6 लोगों के नाम पहले आ जाते हैं तो फिर दूसरे नाम हम 9 से 10 में ऐड करेंगे। उसमें 6 लोगों के नाम हो जाते हैं तो फिर 10 से 11 में ऐड करेंगे। तो इस तरह से जो अपने नाम लिखाते जाएंगे तो उनको हम समय फिर बाद में बताते जाएंगे, ठीक है। बाकी रोज हम एक मम्मा की विशेषता के पॉइंट सुनेंगे। जैसे मम्मा मुरली की मस्तानी थी,
बाबा का एक एक शब्द बड़े प्यार से सुनती, समाती थी, फिर बहुत अच्छी तरह से स्पष्ट करके सुनाती थी। सुना है ना हमने मम्मा की मुरली को, एक दिन सुनाएंगे आप सभी को। ऐसे हमें भी बाबा की साकार व अव्यक्त मुरली एकाग्र चित्त हो, शक्तिशाली स्थिति में रहे सुनना है। आज से अव्यक्त इशारा भी हम सुनेंगे, जिसका हेडिंग है मन को एक रस और शक्तिशाली बनाने के लिए मन की एक्सरसाइज करो। मन को एक रस बनाने के लिए हर घंटे 5 सेकंड व 5 मिनट अपने पांचों ही रूप सामने लाओ, है ना। सारा दिन अटेंशन रहेगा ही, और उस रूप का अनुभव करो। इस एक्सरसाइज से व्यर्थ व अयथार्थ संकल्पों में मन नहीं जाएगा, मन में अलबेलापन भी नहीं आएगा। मन मना भव का मंत्र मन के अनुभव से माया जीत बनने में यंत्र बन जाएगा। अच्छा, ओम शांति। आज तो सतगुरुवार भी है।